आज ये आपको 3 से 4 दिन के बाद मैं वीडियो भेज रहा हूँ, क्योंकि उस समय मैं कुछ शॉर्ट्स भी भेजे थे आपको। तो आपको डेट एंड टाइम फंक्शन आज बता रहे हैं, जो डेट और टाइम के बारे में बताएगा, सिस्टम से कैसे आप रिकॉग्नाइज कर पाइएगा, कैसे पहचान पाइएगा, उसके बारे में हम आज आपको बताएंगे। और कैसे आप यूज़ कीजिएगा इसको, उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, शेयर कीजिए और सीखिए। ठीक है, तो आप फ्रेंडों को बताइए और आगे सीखिए। चलिए हम स्क्रीन की ओर चलते हैं और आगे आपको बताते हैं। अब फ्रेंड्स, आपको हम बता रहे हैं कि इसमें डेट फंक्शन कैसे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि एक सिंपल सा इसमें जो सिस्टम है, जिसमें एक फंक्शन आता है, ठीक है, जिसको आप फंक्शन को कैसे करेंगे, पहले आपको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ठीक है, जिससे आपको समझ में आएगी बात को। जैसे इसको थोड़ा सा जूम कर दिया, ठीक है, अब देखिए आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा। थोड़ा सा और जूम कर दिया, ठीक है, अब ये आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा। तो पहले चीज़ क्या करना है कि आपको एक फंक्शन लिख रहा हूँ, इक्वल टू टुडे जब फंक्शन लिखेंगे तो हमारे सिस्टम में जो डेट है वो डेट आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं टुडे और ब्रैकेट ओपन और क्लोज देंगे। इससे क्या होगा कि हमारा जो डेट है, कंप्यूटर का डेट जो आज का है वो आएगा। इंटर दिया, देखिए आज का डेट आ गया 2 तारीख 5वां महीना 2023। अब इसी चीज़ को आपको देखिए, डेट का फंक्शन एक बार फिर से देख लीजिए। टुडे ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट ओपन किया, क्लोज किया, इंटर दिया। उसके बाद आगे एक और चीज़ है जो डेट एंड टाइम दोनों दिखाएगा आपको। डेट एंड टाइम दोनों कैसे दिखाएगा, इक्वल टू लिखेंगे और NOW नाउ लिखेंगे और फिर ब्रैकेट ओपन और क्लोज करके इंटर दे देंगे। देखिए, तो हमारा जो नाउ का सिस्टम है, आपको दूसरे जगह दिखा रहा हूँ, दूसरे सेल में आ जाएगा नाउ और ब्रैकेट देके इंटर। तो इसमें हमारा जो नाउ का फंक्शन है वो हमारा आ जाएगा 2 मई 2023 आ रहा है। ठीक है, तो नाउ में हमारा जो सिस्टम बताता है उस हिसाब से आपको बताएगा। जैसे इक्वल टू करके नाउ करेंगे तो हमारा डेट एंड टाइम दोनों देगा। जैसे देखिए अभी आपको दिखा रहे हैं, देखिए जूम करने की वजह से ये थोड़ा सा हो रहा है। यहाँ पर भी मैंने इक्वल टू दिया था, यहाँ देखिए इक्वल टू नाउ और ब्रैकेट बंद ओपन। तो ये इसलिए हुआ क्योंकि जूम है, जूम कम करेंगे तो आ जाएगा, देखिए आ गया। ठीक है, तो ये हमारा डेट और टाइम दोनों बताता है। ठीक, नाउ का फंक्शन है। अब देखिए ये दोनों में क्या सिमिलरिटीज़ है हमारा। जैसे डेट वैल्यू निकालना है, ठीक है, इसको हम थोड़ा ऊपर रख देते हैं। डेट वैल्यू निकालना है, डेट वैल्यू, ये सारे फंक्शन को मैं आपको यूज़ करके दिखाऊंगा। जैसे हमको डेट वैल्यू निकालना है तो इक्वल टू DATE डेट वैल्यू लिख दिया, ब्रैकेट दिया। ब्रैकेट देने के बाद इन्वर्टेड कॉमा देना है शिफ्ट के साथ, जो उसके ठीक ऊपर में देखिएगा रहेगा डबल कॉमा का। और आज का मैं डेट डालता हूँ, फिर हाइफन दे दिया और उसके बाद आज का मई जो महीना है वो मई डाला, ब्रैकेट बंद, ये बंद, इंटर। यह अभी आया हमारा डेट का में जो शेड्यूल आया, वैल्यू जो आया 45,048 आया। मतलब ये जो कैलकुलेशन कर रहा है वो हमारा 1900 ईस्वी से आ रहा है। अगर इसकी डिटेल की बात करें, आप अगर सिस्टम में देखेंगे आप तो फंक्शन, आप जैसे यहाँ डेट वैल्यू डालिएगा, ठीक है, डेट वैल्यू अगर जैसे डालेंगे यहाँ तो आप इसकी डिटेल को आप जान सकते हैं कि डेट वैल्यू ये है क्या। देखिए ये डेट वैल्यू जो है आपको दिखा रहा होगा कि 2008 जनवरी जो 1900 जनवरी 1 जनवरी 1900 ईस्वी से, जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ उस चीज़ को गौर से देखिएगा। इसी डेट को डिसाइड कर करके वो हमारे सिस्टम देता है। तो आज के डेट में ये इतना तारीख हो गया है। अगर किसी को लगा कि नहीं सर गलत बता रहे होंगे, तो इस चीज़ को अगर एक अलग तरीके से देते हैं, जैसे DATE डेट, ठीक है, फिर दिया मैंने वैल्यू, डेट वैल्यू दिया, डेट वैल्यू, ठीक है। तो जैसे ही डेट वैल्यू हम डालेंगे, डेट वैल्यू जैसे ही डालेंगे डेट वैल्यू और इसको ब्रैकेट दे दिया। अब हम जो 2 तारीख की जगह पे मैं आपको 1 तारीख दे रहा हूँ, 1 और अप्रैल दे देते हैं, 1 अप्रैल दे दिया, ठीक है, अप्रैल दे दिया। अब देखिए दोनों में चेंजेज आएगा। देखिए वहाँ पे कितना 45,048 था, यहाँ 45
1017 है। मतलब कि हमारा जो है इसमें 31 दिन कट गया अप्रैल का महीना। जैसे आप देख रहे होंगे इससे जो है 31 दिन कम आ रहा होगा, 31 डेज़। देखिए मैं कैलकुलेशन करके दिखा दे रहा हूँ। इक्वल टू इसको लिया, माइनस किया और इसको माइनस किया, देखिए आया। तो मतलब कि 31 दिन मैंने पीछे का डेट दिया था, तो 31 दिन वो घटा करके दिया है। तो हमारा डेट वैल्यू 1900 ईस्वी से निकालेंगे कि आज कितना दिन हुआ। तो वो बता रहा है कि 45,048 डेज हुआ। अब आते हैं हम लोग डे का फंक्शन यूज़ करते हैं, DAY डे, ब्रैकेट दिया। अब ये जो डेट लिखा था मैंने, जो टुडे लिख करके, उसमें कौन दिन है और कौन मंथ है पता नहीं चलता है। कभी कभी ऐसा केस आता है, जैसे 5वां जो है 5 है वो दिन है, कि 2 है जो दिन है, कि ये मंथ है कि वो मंथ है। ऐसे आप जनरली डेट जो जानते हैं, लेकिन सिस्टम क्या कह रहा है वो की बात करें। कभी कभी सिस्टम में क्या होता है, पहले मंथ देता है फिर डे देता है। तो उसको पता करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। तो आप नाउ कर दीजिएगा ना, या टुडे कर करके जो आएगा उस पर क्लिक कर करके आप ब्रैकेट दीजिएगा, इंटर दीजिएगा। तो हमको बता रहा है कि डे जो है वो 2 तारीख है, और मंथ जो हमारा, अब तो साफ पता चल रहा है कि मंथ जो है हमारा वो निकालेंगे। तो हमारा मंथ दे दिया 5। और ईयर की बात करें तो ईयर अगर हम निकालना है तो ईयर को ब्रैकेट क्लिक कर करके जब हम ईयर देंगे तो हमारा आ गया 2023। अब रहा वीकडे। वीकडे की कहानी ये है कि जैसे होता है मंडे हो गया। अगर मंडे के बाद अगर आप लिख रहे हैं संडे तक, तो यहाँ वैल्यू जो है वो अलग अलग है, ठीक है। अब देखिए जैसे कि संडे है, तो संडे को सिस्टम जो है 1 काउंट करता है, इसको 2 काउंट करता है, ठीक है। जनरल नंबर ले लेता हूँ, 2 काउंट करता है, इसको 3 काउंट करता है, इसको 4 काउंट करता है, इसको 5, इसको 6, इसको 7, ऐसे काउंट करता है। तो हमको ये जो वीकडे है वो बताएगा। जैसे इक्वल टू दे दिया WEEK, वीक और डे, वीकडे दे दिया, ब्रैकेट दिया। और मैंने महीने का आज जैसे 2 तारीख है तो मैंने दूसरा दिन दे दिया, ठीक है, नंबर, और उसके बाद इंटर दे दिया। तो दूसरा दिन जो दे रहा है हमारा उसके हिसाब से मंडे दे रहा है। तो इस चीज़ को आप यहाँ से समझ सकते हैं कि ये हमारा जो है डेट है ये। तो ये जो है सिस्टम ऐसे कर दिया, जैसे हमारा सिस्टम जो है ये देखिए, फिर से हम आपको सीरियल नंबर चेंज कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और 7 हो गया हमारा संडे। सप्ताह में ऐसे हम लोग गिनते हैं। तो जैसे यहाँ दूसरा दिन है तो ट्यूसडे है। अगर मान लीजिए कि वीक एक जगह, अगर मान लीजिए इस महीने में हम मान लीजिए कि 3 तारीख कर देते हैं, तीसरा दिन, तो ये हमको बता रहा है, ठीक है। जैसे वीक डे 3 दिया तो 3 दे दिया, तो तीसरा वेडनेसडे हो गया। उसी तरह से अगर हम यहाँ पर 13 दे दिया, ठीक है, 13, तो 13 में 6 दे रहा है, मतलब सैटरडे हो जाएगा। उस तरह से फिर हम अगर इसको देते हैं कि 25 तारीख को क्या होगा, तो अगर हम इसको 25 तारीख कर देते हैं तो 4, मतलब कि थर्सडे। तो इस तरह से सप्ताह का दिन बताता है वो, ठीक है। और टुडे मैंने बता दिया था। अब मेरा लास्ट फंक्शन है डेट में डेज 360। डेज 360 का करना क्या है, इक्वल टू DAYS डेज 360 ब्रैकेट डाला। अब जैसे स्टार्टिंग डेट, जैसे आपका बर्थडे, डेट ऑफ बर्थ वगैरह रहता है, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं। कैसे करेंगे उसके बारे में बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए जो मेरा डेट ऑफ बर्थ है या किसी का भी डेट ऑफ बर्थ, तो मैं अपना डेट ऑफ बर्थ डाल रहा हूँ 29, जो मेरा अपना जो रिटर्न है 15, ठीक है। उसके बाद 08/1985 ब्रैकेट क्लोज कर दिया, फिर कॉमा दिया, फिर क्लोज। अब मैं आज का डेट डाल रहा हूँ 02 हाइफन, और आज महीना हो गया 05 और 2023, और इसको ब्रैकेट को बंद करके इंटर दे दिया। अब बता रहा है कि आपका जो मेरे जन्म से लेके आज तक का 13,577, मतलब 13,577 डेज मेरा आज के डेट में हो चुका है। मतलब कि आप अपने डेट को पता कर सकते हैं कि हमारा डेट क्या है।
मतलब कितना दिन के आप हो गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये चीज़ आपको बताने, इससे ही देखिए कई तरीके हैं। जैसे आप डे निकाल दिए कितना दिन हुआ, तो आप इससे मिनट सेकंड, किसी का बर्थडे भी विश करना हो तो कह सकते हैं कि इतना साल, इतना महीना, इतना दिन, इतना घंटा, इतना मिनट आपका आज डेट ऑफ बर्थ है, हैप्पी बर्थडे। तो इस तरह से आप डेट का निकाल सकते हैं कि कितने दिन के हुए, ये दिन बता रहा है आपका। ठीक है, अब हम लोग आवर मिनट की बात करते हैं। आवर मिनट वाले जो फंक्शन है उसकी बात कर रहे हैं। तो आवर मिनट में देखिए मैं यहाँ बता रहा हूँ। ठीक है, आपको आवर मिनट का जो फंक्शन है मैं इसको ले करके आ जाता हूँ इस जगह पे। ठीक है, अब देखिए इस जगह पे आया, मैं बाकी को इधर रिप्लेस कर दे रहा हूँ, उठा करके आप ऐसे रख सकते हैं। तो यहाँ डेट और टाइम फंक्शन का बारे में जो हमको देना है, इसको उठा करके यहाँ रख दिया। अब देखिए यहाँ आवर की बात कर रहा है, तो इक्वल टू HOUR आवर दिया, ब्रैकेट दिया। देखिए फ्रेंड, अगर ये चेंज होगा, जिससे यहाँ डेट एंड टाइम निकाला था, मैं वहाँ क्लिक कर दिया। अब हम ब्रैकेट को बंद कर दिया, बता रहा है 6 घंटा, मतलब 6 बज गया। मिनट की बात करें तो मिनट लिख दिया, फिर ब्रैकेट दिया, फिर इस पर जाके क्लिक कर दिया, फिर वो बता दिया हमको कितना मिनट हो रहा है। फिर मैं गया सेकंड कर दिया। ठीक है, सेकंड करने के बाद फिर मैं वहाँ जा कर के क्लिक किया। देखिए सेकंड चेंज हो गया होगा, क्योंकि पहले जो हमारा सेकंड था वो अलग था, वो मिनट तक ही बताया था, सेकंड नहीं बताया था। सेकंड 28 सेकंड हो गया। ठीक है, और नाउ जो मैंने आपको बताया था कि नाउ जैसे ही लिखेंगे तो हमको डेट एंड टाइम दोनों बताएगा। ठीक है, तो हमको इस तरह से आपका डेट और टाइम का फंक्शन का आप यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। और ज़्यादा से ज़्यादा आप दोस्तों को बताइए, सीखिए। और हम, मेरा एक ही उद्देश्य है कि आप सीखिए। ठीक है, बिना सीखे आपसे आप चाह लीजिएगा कि हमारा सब कुछ हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप सीखिए, लोगों को बताइए, और ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए लोगों को कि हाँ कौन से सर क्लास दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, उसके बारे में आप बताइए। ठीक है, तो इतना ही आज का वीडियो है हमारा। थैंक यू वेरी मच।